एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल है एजुकेशन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। जिसने अभी तक चैप्टर नंबर 1 एंड 2 नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ चेक कर ले आप लोग, वहाँ पढ़ ले, फिर आप लोग यहाँ पे आना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है फाइबर। ये फाइबर होता क्या है? आप लोग कपड़े पहनते हो ना, जब कपड़े पहनते हो तो उसको बोलते हो ना, कोई कपड़े छू के बोलते हैं कि इसके फैब्रिक अच्छे नहीं थे, तो कपड़े के फैब्रिक ये अच्छे वाले नहीं थे। तो मतलब क्या? फैब्रिक, वी वियर क्लॉथ मेड ऑफ फैब्रिक। जो हम लोग कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक का बना होता है। किसका बना होता है? फैब्रिक का बना होता है। और वो फैब्रिक कहाँ से आता है? फाइबर से आता है। ठीक है, बहुत क्लियर है। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक का बना होता है, वो फैब्रिक कहाँ से आता है? वो फाइबर से आता है। ठीक है, तो फाइबर दो तरीके का होता है, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक होता है सिंथेटिक आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नेचुरल में हमारा आ गया कॉटन, जूट, सिल्क, बैम्बू। ठीक है, ये सब आ गया हमारा कॉटन में। और जो आर्टिफिशियल में आ गया उन सब के बारे में आज हम लोग को पढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कपड़े का ही हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में, नहीं, हम लोग कुछ उससे मटेरियल बने हुए कपड़ों, मतलब कुछ इन फाइबरों से मटेरियल्स बने हुए हैं, कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बने हुए हैं जो लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सिंथेटिक फाइबर बोलते किसको है? ऐसा फाइबर जो नेचुरल नहीं मिलता है हम लोग को, ठीक है, जो नेचर जो प्रोडक्ट बनाती है उससे हम लोग को नहीं मिलता है, ये मैन मेड बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। और नेचुरल फाइबर मीन्स जो नेचर से मिलता है, जैसे कॉटन, जूट, आपको बताया, मैंने एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल से आप समझ सकते हो, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर मीन्स जो ह्यूमन बनाते हैं, उसको हम लोग मैन मेड फाइबर भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिंथेटिक फाइबर का डिफिनीशन, तो आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ओके। उसके बाद फिर अब लोग आते हैं सिंथेटिक फाइबर को बोलते, पूरा टॉपिक क्या है इसके बारे में, ठीक है, हम लोग पीछे का तो पढ़ लिए फाइबर, अब पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। तो synthetic fiber means chain of small unit joined together to form large unit called polymer। ठीक है, जब कोई छोटा छोटा चीज मिलकर एक बड़ा चीज बनता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, वही हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है, चेन ऑफ स्मॉल यूनिट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बीट्स, ये माला देख रहे हो आप, इस माला में कितनी मोतियाँ छोटी छोटी करके से जुड़ी होंगी, तब जाके ये इतना बड़ा माला बना होगा, है ना। ऐसे करके ये मोतियाँ जुड़ी होंगी यहाँ पर, तब तक कितना बड़ा माला बना होगा, है ना। तो वही कह रहा है, चेन ऑफ स्मॉल यूनिट, एक छोटी छोटी यूनिट्स का एक चेन बनता है, ठीक है, थ्रेड की हेल्प से, धागा की हेल्प से ये बनता है। और इसी को हम लोग सब जोड़ते जोड़ते एक बहुत लंबा चैन बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर मीन्स क्या होता है? पॉलीमर जो है दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली एंड मर, ठीक है, इन दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। देखो पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स होता है मैनी, मीन्स बहुत तरीके का, ठीक है, और मर मीन्स होता है पार्ट। तो जब बहुत एक ही छोटी छोटी यूनिट को हम लोग बहुत बार जोड़ लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पॉलीमर का डिफिनीशन और सिंथेटिक फाइबर का डिफिनीशन। अब लोग आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ ना पॉलीमर का एक और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आप लोगों को, सेलुलोज। सेलुलोज जो है ना वो ग्लूकोज से बना होता है, ग्लूकोज के यूनिट से बना होता है, ये आप लोग आगे क्लास में पढ़ोगे, बट फिर भी एज एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हो कि सेलुलोज जो है वो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मेन बात की, वो है हमारा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। हमारा फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? वो आता है हमारा रायोन। रायोन क्या होता है हम लोग का? तो आइए देखते हैं इसके बारे में। क्या था ना, उस समय ना सिल्क बहुत डिमांडिंग था, बट सिल्क बहुत महंगा भी था, आज भी महंगा है, ऐसा कुछ नहीं कि वो अब सस्ता हो गया। सिल्क तो आज भी महंगा है, क्योंकि वो बनता किससे है? सिल्क वॉर्म से वो ऑब्टेन किया जाता है, और वो ना उस समय चाइना में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो वो सिल्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ रहा था, लेकिन वो इतना सुंदर टेक्सचर था कि सबको वो फैसिनेट कर देता था अपनी तरफ, मतलब होता ना अट्रैक्टिव, उसका बहुत क्वालिटी था, उसको सबको अच्छा लगता था, वो सबको चाहता था कि हमको मिल जाए, लेकिन वो बहुत कॉस्टली था उस समय, ठीक है। फिर धीरे 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 करते थे साइंटिस्ट हमारे सक्सेसफुली जो है एक फाइबर बनाए जो बिल्कुल सिमिलर था सिल्क के, लेकिन वो किससे बनाए थे? वो केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है, लकड़ी। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो वुड पल्प से बना हुआ है ना,
बट यही है ना कि ये इसको साइंटिस्ट बनाए हैं और केमिकली थोड़ा यूज़ करके उसको बिल्कुल एज अ सिल्क बनाने की कोशिश किए हैं, रायन को बिल्कुल एज अ सिल्क बनाने की कोशिश की है। इसलिए हम लोग तो सिंथेटिक फैब्रिक के उसमें रखते हैं, बट इसको हम लोग नेचुरल भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे इसको हम लोग रायोन को हम लोग नेचुरल भी कह सकते हैं क्योंकि वो वुड पल्प से बना हुआ है ना, ठीक है। तो फिर वहाँ पे अब सिल्क का तो डिमांड था वैसे भी, तो जब सिल्क की तरह कुछ आ गया तो सब उसके भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गए कि हाँ ये तो हम लोग खरीद सकते हैं, तो चीपर है ना सिल्क से, तो ये हम लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, ये सिल्क से चीपर था और सिल्क की तरह भी था, सबको अच्छा लग रहा था ये। उसके बाद सिल्क को जो है ना बहुत सारे कलर के साथ मिक्स करके, कॉटन के साथ मिक्स करके उसको उससे हम लोग ना बहुत सारी चीज़ बनाए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, बेडशीट कारपेट वगैरह हम लोग सब बनाए, ठीक है। तो ये रायन का एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम लोग, बेडशीट कारपेट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं नायलन पर। नायलन जो है प्योरली ये सिंथेटिक है, मतलब आर्टिफिशियल है, मैनमेड बनाए हुए हैं। ये बना किस चीज़ से है, ये बना हुआ है कोयला, पानी और हवा से, ठीक है। ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर और ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग कुछ पॉइंट यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको रायोन और नायलन में। नायलॉन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैं बताऊँ कि वो कितना स्ट्रॉन्ग था, इलास्टिक था और बहुत हल्का भी था, लस्ट्रस था और इजी टू वॉश था। वो बहुत पॉपुलर था कपड़ों में, कपड़ों की क्वालिटी में ये बहुत पॉपुलर फैब्रिक था नायलॉन का, ठीक है। नायलॉन से क्या क्या बनते हैं, तो रोप, रोप सोचो जैसे हम लोग माउंट क्लाइंबिंग करते हैं ना, उसमें जो रोप लगता है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये उस वो वाला रोप जो है नायलॉन से बनता था, सोचो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। कार की सीट बेल्ट आप तो देखे होंगे, वो भी नायलॉन से बना हुआ होता है। स्लीपिंग बैग्स, कर्टेंस, टूथब्रश और सॉक्स, टेंट, ये सब जो है नायलॉन से ही बना होता है। नायलॉन इतना स्ट्रांग होता है कि उससे देखो यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ आप लोगों को, पैराशूट, पैराशूट का जो ये लगे हुए थ्रेड्स, ये सब भी नायलॉन से बने हुए हैं। सोचो कितना वो चाहिए होता है, ये कितना स्ट्रांग है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर में हम लोग लिख सकते हैं नायलॉन। और ये जो माउंट क्लाइंबिंग कर रहा है इसके लिए जो रोप चाहिए होता है वो भी कितना मजबूत है कि वो टूट ना जाए, किसी कुछ हो ना जाए, तो उसके लिए भी नायलॉन का रोप यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नायलॉन का आप लोग फीचर समझ चुके होंगे ये फिगर से। तो अब नायलॉन का और रायन का दोनों में एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं, और मैंने अच्छे से पढ़ा दिया आप लोग, उससे भी क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं और फैब्रिक पे, वो है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ठीक है। और ना देखो पॉलिस्टर में ये बात है ना, पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन पॉलिस्टर मतलब जैसे होता है ना, बहुत सारा प्लास्टिक का बॉटल्स आप लोग पानी ले कभी कभी लिए होंगे, जब उसको क्रंच करते हो ना तो उस वो ना अजीब थोड़ा ख़राब होता है, मुचरा मुचरा सा लगने लगता है, ठीक है। लेकिन ना ये जो पॉलिस्टर से बना हुआ कपड़े होते हैं उसको आप कितना भी मोड़ लो, लेकिन वो मुड़ते नहीं हैं, उनका शेप नहीं बिगड़ता, वो इजीली व्रिंकल नहीं करते हैं, ठीक है। वो इजी टू वॉश होते हैं और बहुत ही सुटेबल कपड़ा होता है किसी भी कपड़े को बनाने के लिए। पॉलिस्टर की शर्ट्स, ड्रेसेस आप लोग देखे ही होंगे, इसका सबसे पॉपुलर एक पॉलिस्टर है, वो कौन सा, ट्राइलीन। इसको जो है ना बहुत पतले पतले धागे में कन्वर्ट करके इससे हम लोग यार्न बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखो कि इसका यूज़ क्या है, ट्राइलीन का, ठीक है। ट्राइलीन को जो है इसको पतले पतले फाइबर में करके इसको बुन करके इसको यार्न बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग ध्यान देना, इट कैन बी वूवन इनटू अ यार्न, ठीक है। तो आप लोग समझ गए पॉलिस्टर में एक पॉपुलर पॉलिस्टर था वो था ट्राइलीन, उसका मतलब समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग पीईटी, ये क्या है, पॉलीथीन टेरी पेटालेट। ये क्या है, एक अनदर फॉर्म है पॉलिस्टर का, जिससे हम लोग बॉटल्स बनाते हैं, यूटेंसिल बनाते हैं, फिल्म वायर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। देखो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जो वर्ड है ना ये दो वर्ड से मिलके आया है, पॉलिस्टर, जैसे यहाँ पे पॉलीमर था ना वैसे यहाँ पे पॉलिस्टर है। अब पॉलिस्टर किस चीज़ से बन के आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलिस्टर बन के आया है, ईस्टर मीन्स होता है केमिकल, केमिकल एक ऐसा केमिकल जिसका स्मेल जो होता है ना फ्रूट की तरह होता है, ठीक है। और पॉली मीन्स जो दो चीज़ से बना होता है, जो किसी भी मिक्सिंग ऑफ टू प्रोडक्ट से बना होता है। और ईस्टर मीन्स केमिकल ऐसा जिसका स्मेल जो है फ्रूट की तरह होता है। जैसे एग्जाम्पल है हम लोग, एग्जाम्पल हमारा पॉलीकॉट, मतलब क्या, मिक्सिंग ऑफ टू कॉटन, पॉलीवुड, द वुड का मिक्सिंग ऑफ टू फाइबर। तो ये क्लियर है आप लोगों को, और पीईटी पर क्लियर हो गया आप लोगों को। ईस्टर से यहाँ पे लिखा पॉलिस्टर के बारे में, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, पॉली उल मतलब पॉलिस्टर प्लस उल, ठीक है। और पीईटी का फुल फॉर्म क्लियर है, ये आप लोग आ सकता है
इसका स्पेलिंग अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा और इसकी एग्जाम्पल्स भी। हम लोग बात करते हैं एक्रिलिक के बारे में। हम लोग जो स्वेटर पहनते हैं ठंड के सीज़न में, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, वो सब नेचुरल ऊल से नहीं बना होता है, ठीक है। वो इसका लगता है लेकिन वो नेचुरल ऊल से बना हुआ है, बट वो नेचुरल ऊल से बनी हुई नहीं होती है, वो एक्चुअली में सिंथेटिक फाइबर से बनी होती है और उस फाइबर का नाम है एक्रेलिक, ठीक है। क्योंकि जो नेचुरल ऊल होती है ना वो बहुत महंगी आती है। सिल्क है ना, जैसे सिल्क महंगा था उसके बदले हम लोग क्या लाए, रायोन लाए। आप लोग रिलेट करो, सेपरेट करो ना, तो आप लोग को ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। ये कहीं कोई टफ चीज़ नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम लोग उल ना, नेचुरल उल बहुत महंगा आने लगा, उसके बदले हम लोग सिंथेटिक उल को यूज़ करने लगे। वो क्या है, एक्रेलिक, जो सबके लिए अवेलेबल भी था। वेराइटीज़ ऑफ कलर आ गए, मोर ड्यूरेबल हो गया, अफोर्डेबल हो गया सबके लिए, और ये बहुत पॉपुलर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर डिसएड, मतलब अब आप तो जानते हो अगर किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। ये मैं पहले से बताते हुए आ रही हूँ आप लोगों को। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर था, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स भी थे तो हमारे दुश्मन भी थे, है ना। तो वैसे ही जब किसी का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है सिंथेटिक फाइबर का, ये ना फाइबर ना ये बहुत ईजिली जो है फायर कैच कर लेता है, ठीक है। और या फिर ना ये क्या करेगा ना, पर्सन जो पहने हुए ना कपड़े उससे चिपक जाएगा। जब आग लगती है ना, बहुत ईजिली आग पकड़ लेगा, और ये जो कपड़े पहने हुए हैं ना वो बॉडी से चिपक जाएगा बहुत ईजिली। इसीलिए जो है हम लोग अवॉइड करते हैं, जब किचन में जा रहे हो या लेबोरेटरी में जा रहे हो तो हम लोग अवॉइड करते हैं पॉलिस्टर का कपड़ा पहनना, सिंथेटिक फाइबर कपड़ा का पहनना है, ठीक है। तो आप लोग भी अब से ध्यान रखना कि अगर आपकी घर में कोई पहन रहा है तो वो ना पहने, ठीक है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम लोग आप आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ, डिसएडवांटेज लोग कर लिए, हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। वो क्या क्या है, ड्राई क्विकली, और वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ठीक है। वो लेस एक्सपेंसिव होता है, इजी टू मेंटेन होता है, और हर जगह वो अवेलेबल होता है, ठीक है। उससे आप कोई सा भी ड्रेस बना सकते हो। बस उसका ध्यान रखना कि आप कौन सा कपड़ा कहाँ यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं। तो अब आगे हम लोग को पढ़ना है प्लास्टिक के बारे में। जितना हम लोग को पढ़ा सिंथेटिक फाइबर के बारे में और फाइबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है पॉलीमर से बना होता है, ठीक है। अब प्लास्टिक पॉलीमर भी दो तरीके की होती है, एक होती है लीनियर, एक होती है क्रॉस लिंक्ड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक होती है लीनियर, एक होती है क्रॉस लिंक, मतलब वो क्रॉस लिंक होती है, ठीक है। लीनियर जैसे वो जुड़ती जा रही है, देखो ये है ना लीनियर, ये बॉक्स बॉक्स में एकदम स्ट्रेट जुड़ती जा रही है, ठीक है। अब वही बात करूँ लीनियर की, तो लीनियर में क्या हो रहा है, ये देखो ये एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ बॉक्स, फिर यहाँ बॉक्स, फिर यहाँ बॉक्स, फिर यहाँ बॉक्स, तो ये पूरे चेन बन रहा है उस टाइप से। उसको बोलते हैं क्रॉस लिंक एंड लीनियर प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। ये भी एक पॉलीमर है, जैसे सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर है ना, वैसे ही प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह एक पॉलीमर है। हर प्लास्टिक के पास अपनी डिफरेंट शेप साइज़ होती है, और हर प्लास्टिक डिफरेंट अरेंजमेंट जो है अचीव करता है, अटेन करता है। ऐसा नहीं कि सारे प्लास्टिक एक जैसे होते हैं। प्लास्टिक जो है कलर्ड हो सकते हैं, रिसाइकल्ड हो सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं हम लोग उसको, और वो बहुत सारे शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन तो हम लोग मतलब जनरली हर कोई यूज़ करता है पॉलीथीन बैग्स, वो पॉली, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है प्लास्टिक का, ठीक है। पॉली प्लस इथीन, ये पॉलीथीन बैग्स बनाने में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं आगे। कुछ प्लास्टिक को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, इस बारे में ना आप लोग को डिटेल पढ़ाऊंगी इस पे। देखो मैंने ना इस पर क्या किया, थर्मोसेटिंग और थर्मो प्लास्टिक के बारे में ना मैंने खुद से अपना हैंड रिटेन नोट्स लगाया है, इसमें अटैच किया है। अगर आप चाहते हो मैं अपना हैंड रिटेन नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन मुझे बताना। और आपको कोई भी दिक्कत आती है मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछा करूँ, मैं आपको बहुत कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं आपको रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का डिफरेंस क्या होता है। ये जनरली एग्जाम में आता है, तो प्लीज़ आप लोग ये याद ही कर लो अच्छे से, और ये लोग नोट्स कर लो, नोट्स बनाओ। उससे क्या होगा ना, बहुत जल्दी आप लोग को चैप्टर रिवाइज कर लोगे और एग्जाम समय पैनिक मत होना, पैनिक नहीं होगी और रिवाइज करोगे अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे याद करते हैं। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जो बहुत ईजिली डिफॉर्म हो जाता है हीट, जैसे हम लोग किसी प्लास्टिक को हीट किए तो वो बहुत जल्दी मुड़ जाता है और वो ठीक भी जाता है, ठीक है। थोड़ा ख़राब होता है बट वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। बट थर्मोसेटिंग
थर्मोसेटिंग ऐसा प्लास्टिक है, एक बार मुड़ गया तो वो बिल्कुल सीधा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखो, ये पॉलीथीन है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक में, लेकिन थर्मोसेटिंग में बैकेलाइट, मेलामाइन, इसको एक बार आप मोड़ के देखो, हीट करोगे तो मुड़ जाएगा, फिर आप उसका करते रह जाओ, सीधा नहीं होगा, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक का यूज़ क्या करते हैं हम लोग, किसी भी टॉयज़ को बनाने में या किसी कंटेनर को बनाने में। देखिए तो आपके घर में कितने कंटेनर्स पड़े होंगे, वाटर बॉटल्स होंगे, कुछ प्लास्टिक के ज़रूर होंगे उसमें से, ठीक है। वो कौन से प्लास्टिक होते हैं, वो तो थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। अब बात करें थर्मोसेटिंग में कौन कौन सी यूज़ होती है, जैसे कि फ्लोर की टाइल्स को काटने के लिए भी कितनी दिक्कत होती है। तो सोचो वो अगर मुड़ेगा तो आपको लगता है सीधा हो पाएगा, वो नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसका एग्जाम्पल, वो किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जाम्पल है। जैसे कि और भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप लोग ये प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चाहते हो आप लोग मैं ऐसे नोट से पढ़ाऊँ तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। तो हम लोग आते हैं बैक टू द पेज। तो ये इतना थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का था, मैंने इसको अच्छे से डिफरेंस करके पढ़ा दिया, आप लोग उससे पढ़ लेना। अब हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। तो ये क्या है, प्लास्टिक होता कैसे है, प्लास्टिक की मतलब प्लास्टिक हम लोग यूज़ कैसे कैसे करते हैं। तो प्लास्टिक जो है, इसकी प्राइसेस कम होती है, इसके स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ये लाइट वेट होती है, इजी टू हैंडल होती है, इसको आप कहीं भी कहीं से कैसे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इजी टू कैरी होती है, ड्यूरेबल होती है, और ये मेटल जैसे चीज़ों से चीपर होती है, स्ट्रांग होती है, लाइट होती है। तो ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया प्लास्टिक का, ठीक है। चलो बात करेंगे आगे, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो है रिएक्टिव नहीं होती है, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होती है। आप लोग देखोगे आयरन को जब आप लोग रखते हो एटमोसफेयर में तो वो उसमें रस लग जाता है, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे कि आयरन में रस लग जाता है, आप लोग घर में भी देखे होंगे सेफ्टी पिन में अगर आप लोग कुछ दिन उसको यूज़ ना करो तो उसमें ब्राउन कलर का कुछ कुछ लग जाता है, उसको बोलते हैं रस्ट, दैट इज़ आयरन का रस्ट। तो उसमें भी रस्ट लग जाता है, लेकिन अगर प्लास्टिक को आप कितनों दिन आप ऐसे ही खुला छोड़ दो, उसको कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल वो किसी के साथ रिएक्ट करके कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग प्लास्टिक का यूज़ जो है केमिकल्स रखने में भी यूज़ किया था, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होता है। तो प्लास्टिक के कंटेनर में हम लोग केमिकल्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक का ये एडवांटेज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, प्लास्टिक जो है लाइट भी होती है, स्ट्रांग भी होती है, ड्यूरेबल भी होती है। लाइट होती है, इजी टू कैरी होती है। आप लोग उसे, जैसे आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, सपोज आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आप लोग ना कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर में रख लेते हैं, यूज़ कर लेंगे, और फिर अगर गंदा हो गया इसको फेंक भी सकते हैं हम लोग, ठीक है। ईजी टू कैरी हो गया, हमारा सामान गिरता भी नहीं है, उसमें से सामान अच्छे से रखा भी गया, और ड्यूरेबल, लंबे समय तक वो चल जाएगा, और वो बहुत चीपर होता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक है कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये मैं पढ़ा चुकी। अब आते हैं प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक ऐसा नहीं कि वो तुरंत कंडक्ट कर लेता है हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को, वो कंडक्ट नहीं करता, वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, आजकल किचन में ना बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल होंगे जो मतलब पकड़ने में सही रहते हैं, ठीक है। फ्राइंग पैन वगैरह आप लोग देखोगे, अगर देखना अगर आपके घर में होगा तो, कि ना वो पकड़ो तो गर्म नहीं होता है पीछे से, सिर्फ आगे जो सामान मतलब आगे जो बन रहा है वो चीज़ वो सिर्फ पकेगा अच्छे से, बट पीछे से हम लोग जो पकड़ रहे हैं ना वो बिल्कुल गर्म नहीं होता है। उसका देखो मैं बताती हूँ आप लोग को, जैसे ये हमारा पैन है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ बन रहा है, बट यहाँ से हम लोग पकड़ोगे ना तो ये बिल्कुल गर्म नहीं होगा। तो ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, जिस कारण से ये पकड़ता नहीं। ये बहुत अच्छी बात है फिर तो इसकी, कि हम लोग उसको ईजिली हम लोग कुक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखोगे आगे, प्लास्टिक जो है यहाँ पे दिया हुआ है, प्लास्टिक जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत यूज़ होता है। जैसे कि आप लोग देखोगे दवाई की टैबलेट जब मिलती है तो वो प्लास्टिक में ही होता है ना। सिरिंज जब डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं तो सिरिंज होता है वो प्लास्टिक का होता है, ठीक है। और ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, वो सब प्लास्टिक के ही होते हैं। आजकल बहुत सारा कुकवेयर्स आपको मैंने बताया, माइक्रो ओवन्स वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, वो सब प्लास्टिक के ही होते हैं, प्लास्टिक के बर्तन वगैरह। और एक और स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है, वो होता है टेफ्लॉन, यहाँ देखो लिखा हुआ है, एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है वो होता है टेफ्लॉन, ठीक है। वो क्या होता है, उसमें पानी और ऑयल जो है ना वो स्टिक नहीं करता है उसमें, ठीक है, नॉन स्टिक कोटिंग होता है, ठीक है। और ये फायर प्रूफ प्लास्टिक होती है, ठीक है। ये इजली, ये लेकिन ना फायर प्रूफ प्लास्टिक होती है, ये फायर को इजली वो कर लेती है, कैच कर लेती है, लेकिन इसमें मेलामाइन प्लास्टिक होता है,
ठीक है। मतलब ऐसे तो नॉर्मली प्लास्टिक इसको बहुत कैचेस फायर इजीली, बहुत इजीली फायर को कैच कर लेता है, बट एक मेलामाइन प्लास्टिक होता है जो उसको फ्लेम रेजिस्टेंस बनाता है, रोकता है वो आग लगने से। ठीक है, मेलामाइन प्लास्टिक आप लोग एग्जाम्पल जब याद कर सकते हो, एज अ कॉम्पिटेटिव हम लोग ये पूछ सकते हैं। वैसे कोई इंटरनेट तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए कि वो कौन सा प्लास्टिक है, वो है मेलामाइन प्लास्टिक। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये सब चीज़ पढ़ा करो, इससे नॉलेज मिलता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो इन सबको आप लोग अच्छे से पढ़ा करो, इन सब चीज़ों को। अब हम लोग आगे देखते हैं प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका एडवांटेज हम लोग देख लिए। अब डिसएडवांटेज तो हम लोग को पता है, क्योंकि प्लास्टिक कितना बार बैंड हो चुका है, प्लास्टिक कितना बार बैंड भी हो चुका है, आप लोग देखे होंगे। तो प्लास्टिक दो तरीके की होती है, एक होती है बायोडिग्रेडेबल एंड होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसा प्लास्टिक जो हम लोग अगर फेंक दो तो वो बैक्टीरिया उस पर चढ़ के, बैक्टीरिया उसको खा के उसको डिकम्पोज कर देता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो इजीली डिकम्पोज नहीं कर पाते, जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि फ्रूट के, वेजिटेबल के छिलके होते हैं, वो जल्दी बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। पेपर, कॉटन क्लॉथ, वुड, वुलन क्लॉथ, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। बट एल्युमिनियम, अदर मेटल कैंस, प्लास्टिक बैग्स, इन सबको डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाएंगे। इन सबको हम लोग कौन से कैटेगरी में डालते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल में। ठीक है, प्लास्टिक प्लास्टिक जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब हम लोग प्लास्टिक को जलाते हैं ना, तो वो एक पॉइजनस गैस रिलीज करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कभी आप लोग देखे हो, आप लोग जैसे अब आप लोग चिप्स खाए, ठीक है, या कुछ भी आप लोग बाहर का खरीदा हुआ खाए, उसका उसकी वो प्लास्टिक में बनता, आप लोग खा लिए, प्लास्टिक को ऐसे ही फेंक दिए, गार्बेज में नहीं फेंक कर आप लोग जो है उसको ऐसे ही रोड पे फेंक दिए। एनिमल्स, ठीक है, वो लोग जो है वैसे ही पॉलीथीन को पूरा पूरा स्वेलो कर जाती है। ठीक है, और फिर वो लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनके स्टोमक में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग एज अ सिंसियर स्टूडेंट, एज अ सिंसियर सिटीजन ऑफ द कंट्री, आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोग इसको अच्छे से फेंको, ताकि केयरलेस नहीं करते हुए रैपर्स को, चिप्स के, बिस्किट को और भी चीज़ों को ऐसे ही रोड पर, पार्क्स में या प्लेसेस में मत फेंको। आप लोग एक गार्बेज खोजो, वहाँ पे इसको डालो। ठीक है, तो आगे से ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एनिमल भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है इस धरती पर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग प्लास्टिक के बदले क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ये तो हम लोग को पता है कि प्लास्टिक हमारे लिए अच्छा नहीं, बट फिर भी हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। बट हम लोग थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस हम लोग बड़ी चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आज शुरू करोगे अच्छे से, तो आप लोग अच्छा कुछ कर लोगे। ठीक है, तो जैसे प्लास्टिक है ना, आप लोग बाहर शॉपिंग करने जाते हो या फिर आप लोग सब्जी लेने जाते हो, तो आप लोग घर से अपना पॉली बैग लेके जाया करो। उससे क्या होगा, बाहर आपको प्लास्टिक बैग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो छोटा छोटा प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। तो अपने अपने घर से हम लोग पॉली बैग लेके जाएंगे। और ये तो सबको पता है, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटी हम लोग याद रखना चाहिए 5 आवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 आवर्स। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। ये क्या मैं एक्सप्लेन करती हूँ। रिड्यूस मतलब प्लास्टिक का यूज़ कम करना, रीयूज़ अगर हो सके तो उस प्लास्टिक को रीयूज़ करना, रिसाइकल मतलब कुछ उसमें केमिकल, मतलब कुछ उसमें तो तरीका लगा के उसको रिसाइकल करना, उसको फिर से रिकवर करना, और या तो फिर उसको रिफ्यूज़ ही कर दो इन्वायरमेंट फ्रेंडली के लिए, मतलब हमारे हमारे अर्थ के लिए अच्छा होगा। क्योंकि प्लास्टिक आप लोग देखे भी होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फाइबर वाइज में लिखा हुआ है कि हम लोग को प्लास्टिक बैग रोड्स पे और पानी में भी, जैसे आप लोग को देखो कोई वाटर बॉडीज आप लोग देखिए उसमें फेंक दिए, उसमें भी तो बहुत लोग पानी पी रहे होते हैं। कितने इंसेक्ट, कितने बर्ड्स, कितने एनिमल्स आके पानी पी रहे होते हैं उसमें, कितने ह्यूमन भी कितना पानी पीते हैं उसमें से। तो आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है वो काम आज से। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग कहीं भी बाहर जाते शॉपिंग बैग के लिए, शॉपिंग, तो आप लोग वहाँ पे जूट का बैग या फिर कॉटन बैग खुद का कैरी करके लेके जाओगे। ठीक है, और आप लोग कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करोगे। जब आप लोग टिफ़िन बॉक्स लेके जाते हो ना स्कूल में, तो आप लोग कोशिश करो कि स्टील का लेके जाओ प्लास्टिक की जगह पर। ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं सबके कमेंट अच्छे से पढ़ूंगी और रिप्लाई करूँगी। ठीक है, और ये मैंने सबको पढ़ा दिया अच्छे से। तो अगर आप चाहते हो मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगी आपको, अगली चैप्टर नोट्स में अच्छे से मेरे हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और ये एक्सरसाइज है, ये आप लोग सॉल्व करना अच्छे से। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, आप चाहते हो इसके भी मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूँ, तो आप लोग मुझे बताना, मैं इसको भी वीडियो बना दूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक
करें बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट तो बिल्कुल करें कैसा लगा आपको वीडियो। मुझे फीडबैक बिल्कुल चाहिए सबका। सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी और वीडियोस आप लोग के लिए आती रहेगी। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।